हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, कल हमारे एक व्यूअर हमसे बहुत बदतमीजी से बात किए, सिर्फ इस बात के लिए कि मैंने उनसे बात नहीं किया, उनकी कॉल को रिसीव करके उनसे बात नहीं किया। जो कि हम बार बार ये बोलते हैं कि कॉल नहीं करना है। एक छोटी सी बहुत कॉमन सेंस की बात है कि इतने सारे नंबर है। हमारी भाई एक पर्सनल लाइफ भी है, हमारा कुछ और काम भी है जो मैं करती हूँ। टैरो मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, ठीक है। टैरो में एक डिवाइन वर्क है, एक सोल वर्क है जिसे मैं करती हूँ। मेरा घर नहीं चलता टैरो से, ठीक है। तो ये फालतू की बात करना, उन्होंने इतनी बदतमीजी से मेरे से बात किया, मतलब बहुत ज़्यादा बदतमीजी से, मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ कि इस बात के लिए कि हमने उनकी कॉल नहीं रिसीव करते हो, आप धीरे धीरे बोल रहे हो। आपको अंदर है, मैं हर अगर व्यूअर की बात को मैं 1 घंटा सुनूंगी हर व्यूअर की, तो मैं कितनी रीडिंग्स पर डे में ले पाऊंगी? और मेरे पास अपनी कोई लाइफ नहीं है क्या, ये बताओ आप। मतलब इतनी कॉमन सेंस, तुमको एक क्वेश्चन पूछना है, उस क्वेश्चन को आप पे व्हाट्सएप पे डालना है, व्हाट्सएप से हम वीडियो डालेंगे हमारी, अरे तुम्हारी बात सुन लेंगे तो ही तुम्हें भरोगा। कौन सा हम तुमसे ज़मीन की रजिस्ट्री लिखवा रहे हैं कि भाई हमें प्लाट और घर का मकान लिख दीजिए। भाई एक छोटी छोटी अमाउंट्स हैं उनके अंदर, तुम्हें ट्रस्ट है तो सबसे छोटी अमाउंट वाली अपनी आप कर लो। इतने रीजनेबल प्राइस मैंने रखे हुए हैं, और फिर नहीं है ट्रस्ट तो आप मत कराओ रीडिंग। किसी ने फोर्स तो किया नहीं आपको कि रीडिंग आप करवाओ। रीडिंग अगर आपको लेनी है तो सिर्फ इस जिद पे कि हमें बात करना हो, मुझे नहीं लगता कि उस व्यक्ति को मुझसे बात करने में, मतलब रीडिंग लेनी थी, रीडिंग नहीं लेनी थी, उसे सिर्फ मुझसे बात करना था, ठीक है। तो इस बात पे इतना चिढ़ने जैसा कुछ था ही नहीं। भाई हमारे पास और भी काम है, आप अपनी समस्या लिखिए, आप अपनी वीडियो मैं खुद बना के भेजती हूँ। जैसे मैं यहाँ रीडिंग करती हूँ वैसे ही मैं वीडियो भेजती हूँ वहाँ पे। तो जब वहाँ मेरी आवाज़ आएगी, मैं लाइव होंगी, तो तुम्हें मेरे को समझ में नहीं आएगा कि वो वीडियो तुम्हारी है कि नहीं। और फिर तुम्हें अगर ट्रस्ट करना है तो सबसे छोटा वाला पैकेज जो होता है, कोई एक क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं जिन्हें उन्हें अदिति सिंह से ही बात करनी थी। मतलब बेसिकली मुझे जो उस व्यक्ति का इंटेंशन समझ में आया, उसे सिर्फ मुझसे बात करनी थी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। तो मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बोलूँगी कि यहाँ बहुत, क्योंकि उसने टैरो रीडिंग के ऊपर इतने सारे सवाल उठाए, वैसे भी ये कुछ अच्छा तो होता नहीं है, तुम लोग फ्रॉड करते हो, किसी पॉडकास्ट में आओगे। अरे पॉडकास्ट मेरा क्या उखड़ लेगा? पॉडकास्ट लोगों के अपने पर्सनल होते हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं अपने फ्रेंड्स को बुला रखे हैं। आजकल सबने तो पॉडकास्ट खोल के रखे हुए हैं। और तुम धमकी किस बात की दे रहे हो मुझे पॉडकास्ट की? तुम जाओ मेरे खिलाफ FIR कर दो जाके, मैंने तुम्हारे लिए कुछ फ्रॉड किया है तो। सिंपल सी चीज़ है। और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे बता सकते हैं, जिन लोगों ने मुझसे पर्सनल रीडिंग लिया है। मैं छोटे से छोटे काम पे जो मेरा है वहाँ पे मैं उन लोगों को जितने का वो पे करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं उनको आंसर करती हूँ उस चीज़ में, पर्सनल रीडिंग में उनके में। मैंने किसी को कभी चीट नहीं किया है कभी भी। तो फ्रॉड होने का आपको कर्मा मिलेगा। अजीब ही आदमी था, एक पूरी एनर्जी खराब करके रख दी उस आदमी ने मेरी। और तुम लोगों के लिए, मेरे को जो फीमेल व्यूअर्स हैं स्पेशली, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बोलूँगी, जो लोग तुम लोगों के कमेंट के नीचे आके कमेंट करते हैं, आकर के बहुत सिंपैथी जनरेट करने आते हैं, ये लोग बहुत ही वाहियात किस्म के लोग होते हैं। इनको टैरो में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये यहाँ पे अपने लिए एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढने आते हैं कि कौन प्यार में धोखा खाया हुआ है, किसको प्यार चाहिए। वो आपके लिए इमोशनल बनेंगे, आपकी चीज़ों को समझेंगे और आपके इमोशन से खेलेंगे, आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो ये मैंने आज जो मैं बात कर रही हूँ, मुझे ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, तो मुझे इससे कोई ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। दूसरी चीज़, हम लोग इनर वर्क करते हैं तो हम लोग इतने स्पिरिचुअली टचवुड भगवान की दया से इतने स्ट्रांग हैं कि थोड़ी बहुत देर एनर्जी डिस्टर्ब होती है, उसके बाद वापस हम लोग रिकवर कर लेते हैं। लेकिन तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे किसी तरीके के ऐसे लोगों को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। टैरो रीडिंग के माध्यम से अगर तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें मिलता है यहाँ पे, जो तुम्हारे कमेंट के नीचे कमेंट करके आया है, ऐसे व्यक्ति के साथ ये मेरी तरफ से वार्निंग है, बाकी आपकी अपनी इच्छा है।
ठीक है, उनसे किसी भी तरीके का ताल्लुक वास्ता करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग सिर्फ तुम्हारे इमोशन से खेलेंगे और तुम्हारे अपने बनने की कोशिश करके, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से तुम्हें टारगेट कर रहे होंगे, तुम्हें बहुत टाइम से तुम्हें देख रहे होंगे कि तुम किस तरीके के कमेंट्स कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए आपके लिए वो है। और बहुत ही वाहियात किस्म का इंसान था, उसने मतलब इतना ज़्यादा मेरे को सुनाया फालतू की चीज़ पे, सिर्फ इसलिए कि मैंने उससे बात नहीं किया। अरे कॉमन सेंस की बात है भाई, हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे यहाँ पे अपना नंबर दे रहे हैं, कितने लोग मुझे पर डे कॉल करेंगे और कितने लोगों की मैं कॉल ऐसे बात करूंगी पर्सनली कि मैं उनकी कहानी सुनूं। अरे भाई तुम्हारा एक क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप करो, आप अपना क्वेश्चन के हिसाब से जो हमें डिटेल लगेगी हम अपने निकाल देंगे, एक वीडियो बनाएंगे, आपको भेज देंगे, बात खत्म। इतने छोटे रेट पे जितने मैंने पैसे रखे हुए हैं अपने चार्जेस, भाई तुम कितना लोगे? जो बड़े बड़े अभी यूट्यूबर हैं उनको जाकर के देखो, जाकर के जो लोग रीडिंग कर रहे हैं उन्होंने अपने अपने प्राइस जो रखे हुए हैं 15,000, 20,000, 70,000, 75,000 प्राइस रखे हुए हैं। और भाई बनता है आदमी की, अगर हम 300 रुपये 400 रुपये में 1000 रुपये में अगर कर रहे हैं और सपोज 1000 रुपये की अगर सुबह से शाम तक अगर 300 रुपये वाली सुबह से शाम तक अगर 100 अगर हमारे पास आ गए, किसी के पैसे आ गए, हमें तो बनानी पड़ेंगी। अंदाज़ा लगाओ, बना सकते हैं इतने लोगों की रीडिंग्स? भाई हमारी खुद की भी तो एक लिमिट है ना बनाने की कोई चीज़ क्षमता। ये स्पिरिचुअल जर्नी है, उसे तुम समझ नहीं सकते। ये हम जिन लोगों की एनर्जी में टैप इन करते हैं ना, हमसे पूछो हमारी तबीयत कितनी ख़राब होती है, हमें कितना जरा सा अगर कहीं गड़बड़ हो जाता है हमारी तबीयत तुरंत ख़राब हो जाती है। जो आप लोग कहते हो ना कि आप कई बार हालांकि आप लोग तो खैर टेंशन लेते हो मेरे लिए, थैंक यू उस बात के लिए, कि जो मेरा गला खराब होता है सडनली, बाय गॉड मैं कई बार यहाँ आके बैठती हूँ, मेरा सडनली गला खराब होता है करके, थ्रोट चक्रा किसी का इम्बैलेंस है या हैवीनेस फील होती है, तुम लोगों की एनर्जी है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर लूप होल रह जाता है, वो एनर्जी मेरे अंदर चली जाती है, मेरा ऑरा वीक हो जाता है कहीं से। ठीक है, तो इस वजह से मुझे तुम्हारी एनर्जी रिफ्लेक्ट होने लगती है, या फिर तुम्हारी एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो मुझे रिफ्लेक्ट कर देती है जब हम एनर्जी में टैप इन करते हैं तो। ठीक है, आपकी या आपके पर्सन की या थर्ड पार्टी की, जिसकी भी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो वहाँ से हमारी तबीयत खराब होती है, उसके बाद जब हम यहाँ से जाते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। तो ये चीज़ होती है। आप इतना मेरे को सुनाया, मतलब वो फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, मुझे बहुत बुरा लगा। क्या फ्रॉड किया भाई? तुमसे अमाउंट तो ले लिया मैंने, सिर्फ बात नहीं किया इस बात के लिए। तो तुम लोग किसी भी ऐसे इंसान को, जो लोग तुम्हारे कमेंट्स के ऊपर कमेंट्स करके आते हैं, उनसे एंटरटेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वार्निंग है आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, ठीक है? अदरवाइज अगर आप किसी गलत उसमें फंसते हो तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमारी नहीं होगी। ठीक है, बता दिया मैंने। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उस आदमी को कोई इंटरेस्ट नहीं था टैरो में, टैरो तो वैसे भी ऐसे ही होता है और इसकी तो एनर्जी इधर बदलती रहती है और ये तो सब फ्रॉड है, तुम लोग तो बेवकूफ़ बनाते हो। अरे जब तुम्हें टैरो में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम फिर आए क्यों यहाँ पे? क्यों आते हो यहाँ पे देखने भाई? एनीवे चलो, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, अपने डिवाइन जो भी धर्म है आपका उनसे प्रे करिए कि अपने डिवाइन से कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके चेहरे पे फोकस करिए और जब भी एनर्जी डिस्कनेक्ट होने लगती है अपने पर्सन का नाम दोहराया करो। चलिए, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा है आप लोगों का जिसको आप फेस कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कल की रीडिंग जो मैंने डाली है उस रीडिंग को प्लीज़ जाके देखें, उस पर मुझे नहीं मालूम, रीच बहुत कम रही है, रीच तो मेरी वैसे भी यूट्यूब कम ही रखता है। ठीक है, तो जिन लोगों के पास भी पहुंची है वीडियो, नहीं देखी है तो कल वाली रीडिंग देखो जाके, बहुत ही खास रीडिंग है, उस रीडिंग को बहुत खास दिया। स्पेशली आधा जो हाफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सुनना। ठीक है, रीडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस बात को सुनना। तो कल वाली रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है रात वाली तो वो जाकर के देखना। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है यहाँ पे, या किसी तरीके की ऐसी कोई सिकनेस, मतलब आदत में भी हो सकती है किसी तरीके की, जो किसी के लिए तकलीफ बन जाए उसको भी सिकनेस बोलते हैं। ठीक है, या फिर कोई बीमार हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। गुड लक, गुड लक आप लोगों के बीच में आने वाला है। ठीक है, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। ठीक है, काफ़ी सारे लोग, कल 88 पोर्टल है तो मैं 88 पोर्टल पे वीडियो कल पहुंच जाएगी आप लोगों के पास। मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उसका लिंक आपको इसी चैनल के होम पे मिल जाएगा, तो उधर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे भी वीडियो आती है, तो 2 बजे वीडियो आएगी 88 पोर्टल पे, तो आप वो देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा फालतू सोचा जा रहा है यहाँ पे, तो ओवर थिंकिंग को बंद करना है। ठीक है, हो सकता है आपका क्राउन चक्रा जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन
के बीच, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। बैलेंस, बैलेंस की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ बैलेंस या तो कोई करना चाहता है या यहाँ बैलेंस की ज़रूरत है। अभी ये कैसे होंगे कार्ड क्लैरिफाई, इनको हम, वाओ बहुत ही खूबसूरत यूनियन की एनर्जी है। वैसे भी कल 88 पोर्टल है, तो 88 पोर्टल पे काफ़ी सारे लोगों के केस में यूनियन आने वाला है, ठीक है, लेकिन यूनियन उन्हीं लोगों का होगा जो लोग बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए कार्ड है कि बैलेंस, बैलेंस मतलब अपने चक्रास को बैलेंस करो, आपकी एनर्जी फुली बैलेंस्ड होनी चाहिए, आपको अपने रिश्ते पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपके अंदर ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, चेजिंग एनर्जी नहीं होनी चाहिए, रोना धोना नहीं होना चाहिए, एडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो खुद को बैलेंस्ड करो, ठीक है, एडिक्शन नहीं, ओवर डिपेंडेंसी नहीं, कुछ भी नहीं करोगे, जब बिल्कुल आराम से रहोगे तब आपकी यूनियन होगी, ठीक है। चलिए, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। कर्मा, सिकनेस, गुड लक, ओवर थिंकिंग, बैलेंस, मतलब एनर्जी इन सेंस यूनियन आ गया तो सब कुछ अच्छा है, बट यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो क्रिएट कर सकते हैं प्रॉब्लम, ठीक है, जिसकी वजह से आपका यूनियन हो सकता है रुक जाए, तो बी वेयर। चलिए प्लीज़ डिवाइन, मैं नए व्यूअर्स को अपने बता दूं जो रीडिंग का आज की एनर्जी हो सकता है ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि वीडियो में 11-11 मेरे को जस्ट अभी दिखा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स, पहला हाफ जो होगा वो आपके पार्टनर की ओवरऑल करंट फीलिंग होगी, सेकंड हाफ जो होगा उसकी करंट फीलिंग आपकी होगी। तो अगर आपको सिर्फ अपने लिए देखना है तो आप आधे वीडियो स्किप करके आगे जा सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी कि पूरा देखें, ठीक है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि अगर आपके लिए रीडिंग अलग आती है, किसी और के लिए मतलब पहले वाले में अलग आती है, तो उसका मतलब उनके माइंड में कोई और भी है। तो हमेशा रीडिंग को बिना स्किप किए पूरा देखें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। एक्शन लेना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, वेरी गुड। ओवर थिंकिंग आ गई, वेरी गुड। न्यू बिगिनिंग में तो व्हील ऑफ फॉर्चून का वेट कर रही थी मुझे लगा गुड लक है, चलो गुड लक नहीं आया, सन आ गया, सन भी गुड लक ही होता है, ठीक है। जहाँ ज़िंदगी में सन आ जाए, सूरज आ जाए, वहाँ पे तो किसी का नाम सूरज हो सकता है। किसके बॉयफ्रेंड का नाम सूरज है, मतलब पार्टनर का नाम सूरज है, कमेंट करना, कोई होगा सूरज नाम का यहाँ पे ज़रूर, क्योंकि मेरे माइंड में आया ये, तो इसलिए मैंने बोल दिया। ओके, जोड़ेक साइन वही हम बताते हैं, एक्शन लेने के मूड में है आपके पर्सन, जो है इनका मूड अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का है, हैप्पी रहने का है, एक हैप्पी फुलफिलिंग मैरिज करने का सपना है आपके पर्सन का। प्लीज़ डिवाइन, चैरियट को क्लैरिफाई करिए, चैरियट को क्लैरिफाई करिए। ओके, ये सब पेंटिकल एंड 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी, ऑब्स्टिकल है यहाँ पे काफ़ी सारे, लेकिन ये किसी के लिए एक्शन लेना, स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है इनके पास 2 चॉइस हो सकती हैं जिनमें ये बैलेंस कर रहे हैं, या कोई भी 2 सिचुएशन हो सकती हैं जिनमें ये जगल कर रहे हैं कहीं पे भी। तो अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, और एक्शन उसकी तरफ लेना चाहते हैं जो इनकी नज़र में सही है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो यहाँ पे एक स्टेबल ऑफर किसी को करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पे कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, कर्क राशि, इसके अलावा यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ये फिलहाल 2 ही एनर्जी हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पे। ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बाकी अभी सारे ही साइन होंगे क्योंकि यहाँ पे बॉटम में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो रीडिंग आपके लिए है। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। किसी के प्रति लड़ाई झगड़े, फाइट्स हुई हैं इनकी, ठीक है। ये अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर इनका कहीं पे कोई फाइट बैक, लड़ाई झगड़ा, फाइट वाइट हुआ है, इनका लड़ाई झगड़े हो रखे हैं, तो वहाँ पे अब ये प्यार अपना शो करना चाहते हैं, प्यार दिखाना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। मतलब पहले झगड़ा किया, अभी ये प्यार करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, उन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 4 ऑफ सॉर्ड्स को किस बात की ओवर थिंकिंग है, 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनके पास मल्टीपल चॉइस हो सकती हैं। ये शायद या तो इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि ये जो भी चॉइसेस इनमें हैं, ये इनके लिए म्यूचुअल लव किसका है,
कौन है जो इन्हें बहुत ज़्यादा, इनको सबसे ज़्यादा प्रिय है, कौन है जिसे ये सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, या वो इंसान इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, या फिर ये जिससे प्यार करते हैं क्या वो व्यक्ति भी इन्हें उतना ही प्यार करता है, इस चीज़ को लेकर के ये सोच रहे हैं। अदरवाइज़ मुझे यही लगता है कि इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल चॉइस हैं, आपके अलावा भी इनकी ज़िंदगी में लोग हैं जहाँ पे ये सोच रहे हैं कि इनका ट्रू लव आखिर कौन है जिसे ये प्यार करेंगे और वो इंसान भी इनको उतना ही प्यार वापस देगा। ठीक है, ये इनकी चॉइसेस बनाना चाहते हैं इस वजह से, क्योंकि चैरिट की एनर्जी, क्योंकि इन्हें स्टेबल ऑफर करना है, बट उसी इंसान को करना है जिसके साथ इनका एक म्यूचुअल लव बॉन्ड है, सोलमेट की एनर्जी है, प्यार है इनको बहुत ज़्यादा, और वो इंसान भी इनसे उतना ही प्यार करे, ये उस चीज़ के उसके साथ बढ़ना चाहते हैं। ऑप्शन है इनके पास, उनके ऊपर सोच रहे हैं। द फूल को क्लैरिफाई करिए। द फूल कम से कम 2 तो हैं क्योंकि बैलेंस की एनर्जी है। द फूल को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, जगलिंग सिचुएशन है इनकी, ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। हालांकि 2 ऑफ सोर्ड्स का एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये एक्चुअली सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, मतलब ये लापरवाह है और ये बहुत सोच समझ के, एक ब्लाइंड फोल्डेड, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है, ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन है, लेकिन उसको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है कि कुछ भी गलत निर्णय नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके पर्सन उसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जिससे ये भी बहुत प्यार करें और वो इंसान भी इनको उतना ही प्यार करे। ठीक है, इनकी यही एनर्जी है, लेकिन ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिर सोचते सोचते थक जाते हैं, तो फिर सोचते हैं चलो जानने देते हैं, भाड़ में जाए, बाद में सोचेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी इस तरीके की इनकी हो सकती है, क्योंकि इनको मैरिज करना है, स्टेबिलिटी चाहिए और इनको शादी करनी है बेसिकली। ठीक है, मैरिज है इनकी, तो ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से लापरवाह, कभी कभी बहुत सोचते हैं, फिर लगता है कि अब कुछ नहीं हो रहा, भाड़ में जाए, जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी भी इनकी हो जाती है। होल्ड, सॉरी डिस्टर्ब हो गया। तो ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। 2 सिचुएशन है जहाँ ये जगल कर रहे हैं, लेकिन ये कभी कभी फिर केयर फ्री हो जाते हैं, इन्हें लगता है जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इनकी एनर्जी आती है कि चलो चांस ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, इस तरीके की एनर्जी भी इनकी रहती है। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए मैम। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आज ये रिवर्स में आया है, ये पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते थे कहीं, लेकिन कहीं से इन्होंने इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है। ठीक है, अभी तक इनकी एनर्जी इस तरीके की आ रही थी कि ये अपनी पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाह रहे थे, बट आज इनकी जो इस तरीके की पैशन वाली एनर्जी जो है वो गायब है इनकी। किसी के साथ बहुत रोमांटिक वाली एनर्जी इनकी थी, वो रोमांटिक वाली एनर्जी इनकी गायब है। अब यहाँ पे ये इमोशनली डिटैच वाला बिहेवियर इनको लग रहा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है इस तरीके की, या ये अपनी ज़िंदगी में जस्ट सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे हैं कि बाहर में जाए, एशन पैशन। हो सकता है ये किसी का वेट कर रहे थे, जहाँ ये चाह रहे थे कि इनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन वो वैसे नहीं हो पाया, वो रिश्ता उस तरीके से चीज़ें नहीं, तो ये इमोशनली थोड़े से मूव ऑन करना चाहते हैं, नहीं सोचना चाहते पैशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। ये अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हुए मुझे लगता है नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये इस तरीके की इनकी एनर्जी है कि जहाँ पे ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है हम मतलब ये प्यार चाहते हैं, बट यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम यही आ रही है कि शायद वो चीज़ें उस तरह से वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो ये कंफ्यूज हैं, या फिर जिस इंसान के बारे में ये अभी तक सोच रहे थे कि उस इंसान की तरफ बढ़ना है, वो इंसान इनको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो उसके साथ इनकी पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो नहीं पा रही है। तो वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि आप चलो हम प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, बिकॉज सन की एनर्जी, द सन की एनर्जी जो होती है एक मॉनिटरी गेन को दिखाती है, कि ऐसी मैरिज जहाँ पे मॉनिटरी गेन है। तो अभी या तो इनका मन ये हो सकता है कि चलो अभी छोड़ देते हैं सब चीज़ों को, हम अपने कैरियर पे, काम पे ध्यान देते हैं, फिर जहाँ शादी होनी होगी वहाँ हो जाएगी वाली एनर्जी, या फिर कोई इनके पास जो ऑप्शन है जिसमें इनको मॉनिटरी गेन हो रहा है, पैसा मिल रहा है इनको, तो ये उसकी तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। सेलिब्रेशन इनकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, यहाँ पे इनकी ये एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा हैंग आउट कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी हो भी सकती है जिसके साथ घूम फिर रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे जल्दी ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं इस तरीके की इनकी एनर्जी। ये अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा क्वालिटी टाइम, मतलब जस्ट घूम फिर रहे हैं, पार्टी शार्टी कर रहे हैं, और साथ में इनका ये भी है कि अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं। एक्शन इनको लेना है तेजी से। ठीक है, फ्लर्ट करने के मूड में है ये, थोड़ा सा फ्लर्टी मूड में है ये, लाइट मूड में बेसिकली रहना चाहते हैं, ये खुश रहना चाह रहे हैं इस वक्त, इनकी ऐसी एनर्जी दिखाई देती है।
बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी जो ये आ रही थी, अभी तक अपने सोच रहे थे कि बहुत पैशनेट न्यू बिगनिंग करनी है, पैशनेट न्यू बिगनिंग करनी है, अभी उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में एक शिफ्ट आया है, चेंज आया है थोड़ा सा इनका। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है इनकी, सीक्रेटिव हो गए हैं, अंदर ही अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ को शो नहीं कर रहे हैं ये। फाइट बैक की इनकी एनर्जी है, जो भी ऑब्स्टिकल हैं उनसे लड़ना चाहते हैं, बट यहाँ पे इन्हें मैरिज जो है वो टूटती नज़र आ रही है। पॉसिबल हो सकता है अगर ये मैरिड हैं या आप मैरिड हो, कहीं ना कहीं कोई एक मैरिज है जो टूट रही है, जो हो नहीं पा रही है, कहीं दूसरी तरफ मैरिज हो रही है, यहाँ पे एनर्जी है। ट्विन फ्लेम एनर्जी कंफर्म है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे यहाँ पे भी अभी कहीं आया था ट्विन फ्लेम एनर्जी का, और यहाँ पे भी 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी अगेन आ गई है। अभी मेरे को 11-11 वीडियो में भी दिखा था, तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी काफ़ी हद तक है। मैरिज यहाँ पे पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही, कोई रिश्ता या तो ख़त्म हो रहा है, खतरे में पड़ रहा है, दूसरी तरफ कोई मैरिज हो रही है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मैरिज नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन में सोचते हैं कि चलो स्टेबिलिटी पे ध्यान दे दिया जाए। यहाँ पे ये चीज़ है, कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कोई एक बदलाव अपने अंदर ज़रूर लाया जा रहा है, स्टेबिलिटी अपने अंदर लाई जा रही है, बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हैं। कोई रिश्ता हो सकता है जो ख़त्म हो गया हो, उसको फिर नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, या कहीं कुछ ख़त्म करके किसी दूसरी जगह कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ठीक है, ताकत लाना चाहते हैं, बिकॉज कहीं से अगर कुछ ख़त्म करना है तो भी हिम्मत चाहिए, और अगर कहीं जाकर के जहाँ पहले ख़त्म कर चुके थे वहाँ फिर से एक न्यू बिगिनिंग करनी है तो भी हिम्मत चाहिए, ठीक है। तो लियो की एनर्जी हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। अपनी विश पूरी करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, स्ट्रेंथ चाहिए इन्हें अपनी विश पूरी करने के लिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वांड्स की अगेन एनर्जी है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है, और ऑब्स्टिकल इस ऑफर को चूज़ करने में ही आ रहे हैं, ठीक है, इस ऑफर को देने में, चूज़ करने में, इसी चीज़ में आ रहे हैं। ये अभी इनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं, डेफिनेटली आपके अलावा भी इनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं जहाँ ये बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में, और ये उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि कहाँ से इनको प्यार मिलेगा, कहाँ से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और अभी ये कन्फ्यूज़ हैं थोड़े से, ठीक है। यहाँ पे यही एनर्जी है इनकी लाइफ में, अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन, ये कहीं से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये किसी इंसान के, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे एनर्जी है मूव ऑन, इमोशनली मूव ऑन करने की एनर्जी है। ये एक्चुअली किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, जिसके साथ ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और इनकी एनर्जी में वो उसके साथ इन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया है, शायद बात करने की कोशिश की हो या जो भी हो, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, बट चीज़ें वहाँ वर्कआउट नहीं हुई, तो इन्होंने खुद को अभी इमोशनली क्लोज ऑफ कर लिया है। चलो बाहर में जाओ, अभी सोचते नहीं है सब चीज़ों के बारे में, और अभी हम अपने करियर पे ध्यान दे लेते हैं, पैसे पे ध्यान दे लेते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए अगर वो करियर वाइज सेटल्ड है, सब कुछ ठीक है, तो ये ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच सकते हैं जो इनकी ज़िंदगी में दूसरा ऑप्शन है, जहाँ से इनको पैसा भी मिल रहा है, मॉनिटरी गेन भी है, सब कुछ इनका, बाकी चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी। सपोज एक इंसान के साथ शादी पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही, चीज़ें वहाँ पे अच्छी खूबसूरत नहीं हो रही, वो इंसान इनको वापस प्यार जो है वो नहीं दे रहा, इनके हिसाब से, इनकी तरीके से इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इनका क्या हो रहा है कि चलो जहाँ शादी घर वालों को पसंद हो, जहाँ से पैसा मिल जाए, दहेज मिल जाए, बच्चे हो जाएंगे, सब कुछ नॉर्मल जहाँ पे होगा, जहाँ एक हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ होगी, मैरिड होगी, हम उधर सोच लेते हैं उसके बारे में। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच ये अपना रहे हैं उधर अपना प्यार का, लेकिन प्यार के मामले में इनका भी यही है, वेटिंग कर रहे हैं, इनका ये बढ़ने की सोच तो रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड ये उस इंसान का वेट कर रहे हैं, उसकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, उसे प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, और ये बहुत, क्योंकि उधर से आ नहीं रहा है कोई ऑफर, तो ये बहुत चीटेड फील कर रहे हैं, हर्ट फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने उनको धोखा दे दिया है, हर्ट किया है बहुत ज़्यादा। फैमिली से किसी तरीके की कन्वर्सेशन, बातचीत हो रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है, पर कहीं कुछ खत्म हुआ है, हो सकता है फैमिली इनको बोल रही है कि अभी बहुत हो गया, अभी ख़त्म करो उधर, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, कुछ नया फ्रूटफुल करो। तो ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस वक्त इनकी ज़िंदगी में फाइनेंस नहीं है। अगर आपके पर्सन कहीं किसी से प्यार करते हैं, आप हो कि नहीं हो वो हम आपकी रीडिंग में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों चीज़ें इसलिए देखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे रियलिटी देखने की कोशिश करते हैं, सिर्फ आपके बारे में कि आप सोच रहे हो, हम ये भी तो देखें, कंफर्म करें कि जो भी फीलिंग, क्योंकि कार्ड सिर्फ फीलिंग बताता है, अब वो फीलिंग आपके लिए है कि किसी और के लिए है, इन चीज़ों को कंफर्मेशन ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं 2 पार्ट्स में रीडिंग करती हूँ कि पहले में देखते हैं कि उनके एनर्जी में, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उसके बाद हम आपके लिए देखते हैं। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि एनर्जी सेम आती है, इसका मतलब वो आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि वो किसी और के बारे में सोच रहा है, ठीक है, तो इसीलिए करते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ लोग कहते हैं आप मेरे, किसी ने कमेंट किया था कि आप मेरे लिए रीडिंग करते हो किसी और के लिए करते हो, अरे भाई रीडिंग हम आपके लिए ही करते हैं,
ये वही लोग होते हैं जो स्किप कर करके वीडियो देखते हैं, ये पूरी बात सुनते सुनाते तो है नहीं, तो उन लोगों को सही से क्लैरिटी नहीं आती। चलिए, वन, अपनी पर्सन के ऊपर फोकस करो, उनका नाम दोहराओ, उनके चेहरे पे फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इमोशनली मूव ऑन आपसे ही कर रहे हैं, हो सकता है इन्होंने आपसे ही रीच आउट करने की कोशिश की, बट आप बहुत खुश हो अपनी ज़िंदगी में, आप इनको प्यार नहीं कर रहे हो, सेम चीज़ है। अभी पहले अगर आप देख रहे थे जब मैं स्टार्ट करी थी तो क्वीन ऑफ पेंटिकल दिखा था, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी आ गई है। बराबरी कर रहे हैं ये बेसिकली, फाइनेंसिस पे ध्यान दे रहे हैं। बोला चलो तुम ज़्यादा भाव खा रहे हो तो अब हम भी भाव खा लेते हैं। तुम्हें देख रहे हैं कि तुम बहुत खुश हो अपनी ज़िंदगी में, सुकून में हो, बढ़िया चल रहा है तुम्हारा, कैरियर भी सेट है भाई बॉस, तो हम भी अब क्वीन ऑफ पेंटिकल हो गए हो ना, आप पैसे पे बहुत ध्यान दे रहे हो, तो हम भी किंग ऑफ पेंटिकल बन जाते हैं, अपने पैसे पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे एनर्जी है, मतलब जस्ट यहाँ पे क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत हैप्पी हो, खुश हो, सुकून में हो, और आपका सुकून जो है वो इनसे नहीं बर्दाश्त हुआ, तो ये इमोशनली डिटैच हो गए, दूर हो गए अभी आपसे। मतलब दूर इन सेंस इमोशनली को नहीं फोकस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप हमारे बारे में इतना नहीं सोच रहे तो मैं खुद को इतना सोच सोच के क्यों थकाऊँ, क्यों परेशान हूँ, तो मैं कैरियर पे ही काम कर लेता हूँ अपने, तब तक यहाँ पे एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या है। इमोशनली आपसे थोड़ा सा दूरी बनाई है इन्होंने, बट कोई नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये आपके बारे में ही कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, जीतना चाहते हैं आपको। अगेन वही जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी। आज एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है, बट क्योंकि रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी। एक्चुअली ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मैं अभी पहले ही मैं बता ही चुकी हूँ उसी चीज़ को। थैंक यू डिवाइन, लव यू। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने कहा कि आपके बारे में, आप तो अपनी ज़िंदगी में खुश हो, तो इनको लग रहा है कि आपके बारे में सोच सोच के खुद को क्यों थकाएं, तो तब तक मैं अपना काम ही कर लेता हूँ, यहाँ पे सक्सेस पे ध्यान दे लेता हूँ, वही चीज़ आ गई। ये आपसे इमोशनली इस वक्त इसलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि ये आपको एक तरफा याद कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनका प्यार जो है वो एक तरफा रह गया है। ये आपको याद कर रहे हैं बट आप इनको याद नहीं कर रहे हो। आप बिल्कुल भी इनके लिए परेशान नहीं हो, अपनी ज़िंदगी में अच्छा खासा काम, अपने करियर पे काम कर रहे हो, खुश हो अपनी ज़िंदगी में, एकदम अबंडेंट हो, हैप्पी हो अपनी ज़िंदगी में, सुकून में हो, आप इनको याद ही नहीं कर रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये 24/7 आपके बारे में सोच सोच के बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है, इनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये अब क्या कर रहे हैं, ये अपनी सक्सेस के लिए सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अब हम तब तक अपना ध्यान थोड़ा यहाँ से तुमसे हटा के और अपनी करियर पे, अपनी सक्सेस पे ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी। मैं रिपीट करूंगी फिर से कार्ड को। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी और 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये जीतना चाहते हैं आपको, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा ईगो भी है इनके अंदर। ये आपके ऐसा नहीं है कि बहुत सरेंडर होकर के आएंगे आपके सामने कि नहीं, आप थोड़ी सी ईगो है तो थोड़े से फाइट बैक करने के मूड में है। ये पहले आपकी तरफ से चाहते हैं कि आपको रिस्पॉन्ड करो, इनको थोड़ा सा, इनको इस तरीके का शो करो कि आपको भी इनकी ज़रूरत है, आप भी इनको मिस करते हो, आपको भी कोई इंटरेस्ट है, फिर ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये जो भी ऑब्स्टिकल हैं उनसे फाइट बैक करने के लिए रेडी हैं ये, ठीक है। अगर आपसे मैरिज करने के लिए इन्हें जो भी ऑब्स्टिकल से फाइट बैक करना पड़ेगा, ये रेडी हैं उससे फाइट बैक करने के लिए। बट अभी इनको आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही इस बात की कि अब आप इंटरेस्टेड हो भी कि नहीं। सेकेंड चीज़, इनको क्या है, इनको आपको जीतना है, और ये थोड़ा सा झुक के नहीं आना चाहते इस तरीके से कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अगर आप ज़्यादा झुक के आएंगे तो आप ज़्यादा सवाल जवाब करोगे, तो ये सवाल जवाब भी अपने प्रिपेयर करके, मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आप आएंगे तो अब आप कोई भी उटपटांग जवाब बोलोगे या कुछ भी बोलोगे तो ये बहुत दुखी वाली आत्मा में होंगे और बहुत ज़्यादा मतलब सॉरी फील कर रहे होंगे, और सॉरी हैं अंदर से हालांकि, लेकिन सॉरी हैं ऐसा तो खैर नहीं आया है, लेकिन हाँ ये आपसे पैचअप ज़रूर करना चाहते हैं। तो यहाँ और इरादा भी इनका मैरिज करने का है, स्टेबिलिटी का है आपके साथ, तो कोई ऐसा डिच करने वाला इनका इरादा नहीं है।
लेकिन हाँ ज़्यादा झुक के नहीं आना चाहते, मतलब वो कहावत है ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, लड़ाई हमारी जो भी होगा, मतलब मैं गलत करूँ सही करूँ जो भी करूँ ऊंचा मेरा ही रहेगा, मतलब मैं हमेशा मैं ही मतलब सुपीरियर रहूँगा, तुम ज़्यादा मेरे से सवाल जवाब नहीं कर सकते, मैं आ गया हूँ यही बहुत बड़ी बात है, माफ़ी वाफ़ी मानने की उम्मीद मत करना मेरे से। ये इस तरीके की इनकी एनर्जी है और चाहते हैं कि आपकी तरफ से, तो ये ज़्यादा थोड़ी सी ईगो से भी ऑपरेट करें, बार बार आपके सामने नहीं आना चाहते हैं, तो थोड़ा सा एटीट्यूड भी दिखा सकते हैं, ये चीज़ है। पर इनका इरादा आपसे शादी करने का है, आपको जीतने का है, बट आपसे क्लैरिटी इनको चाहिए कि क्या तुम चाहते भी हो कि नहीं चाहते हो। 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सॉरी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको बेचैनी हो रही, मैं अभी दोबारा से फिर लूँगी, बट क्योंकि कार्ड आया है तो मैं इसलिए बोलूँगी, किसी को मैसेज ज़रूर होगा ये थर्ड पार्टी, इनको ये डाउट हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और आ गया है जिस वजह से आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप मज़े कर रहे हो, आपको इसीलिए आप सुकून में हो, ठीक है। यही सोच सोच के इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, इनको बहुत, मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा कुछ और निकालना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। इनको एक्चुअली जलन हो रही है, इनको ये इसीलिए रुके हैं, इनका इरादा आपको ऑफर करने का है, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि आपके एंड से क्लैरिटी नहीं मिल रही इनको कि अब आप इनके लिए, आपके दिल में अब कोई जगह बची भी है, आप इनके साथ मैरिज करना भी चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है शायद, और आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, खुश हो, तो आप शायद आपको ज़रूरत ही नहीं है इनकी, और यही सोच सोच के ये बहुत दिन रात दिन परेशान है। मैं दोबारा से एक बार फिर से निकाल लेती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है। यस, इनका सब ऑब्स्टिकल है बहुत ज़्यादा, 5 एक चेंज लाना चाहते हैं ये, और इनको यही लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है, ठीक है, अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनको कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, अब इनका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल यही है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपका प्यार इन्होंने खो दिया है, अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, अब आप इनके बगैर भी खुश हो अपनी ज़िंदगी में, अब आपकी ज़िंदगी में इनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको ये फील हो रहा है, और इस वक्त इनके लिए आपकी तरफ बढ़ने में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है ये, बाकी ऑब्स्टिकल आप पीछे हैं, उनसे लड़ने को तो ये राजी हैं, क्योंकि इन्हें आपकी तरफ से क्लैरिटी मिले कि आप इन्हें प्यार। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे म्यूचुअल लव को दिखाती है, यहाँ पे ये चाहते हैं कि जिस तरह से पहले आप इनको प्यार करते थे, जितना ये आपसे प्यार करते थे उससे कहीं ज़्यादा आप प्यार इनको देते थे, अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनका प्यार सिर्फ एक तरफा रह गया है, ये सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, आपसे प्यार करते हैं, बट आप ना तो अब इनको कभी याद करते हो, शायद आप अपनी तरफ से कभी कोई रीच आउट नहीं करते, इनको कोई मैसेज नहीं करते, तो इस वजह से इनको ये लग रहा है कि शायद अब आपकी ज़िंदगी में उनकी कोई जगह बची ही नहीं है, अब आप उनसे शादी करना ही नहीं चाहते, अब आप उनके साथ रहना ही नहीं चाहते, शादी जैसे नहीं करनी है तो अब आप पैचअप में नहीं आना चाहते, मतलब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग होती है तो हर पॉइंट को उस तरह से मत लिया करो कि वही एक पर्टिकुलर पॉइंट, मेरे वर्ड्स सबके लिए अलग अलग हैं, आपकी हालात में, मतलब मैंने कहा शादी, और सपोज आप दोनों ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, शादी करनी ही नहीं है आपको या हो ही नहीं सकती, तो उस कंडीशन में या फिर करनी ही नहीं है आपको, तो वहाँ पे आपको ये होगा कि पैचअप हो जाएगा आपका, कि जो भी आप चाहते हो कि हम यूनियन में आ जाएं तो यूनियन में आ जाओगे, ठीक है, उस तरह से लिया करो। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेम वही चीज़ मैं जो बता चुकी हूँ, भी वही चीज़ है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इन्हें प्यार नहीं करते हो, ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं अपनी, लेकिन उससे पहले इन्हें इस बात की कंफर्मेशन चाहिए कि क्या आप इनसे प्यार करते हो, क्योंकि ये ऐसे ही आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते, ये आपकी तरफ से श्योरिटी चाहते हैं इस बात की कि आप पहले की तरह मुझे प्यार करते हो कि नहीं, क्या सिर्फ मैं ही प्यार करता हूँ, तो इन्हें अब आपकी तरफ से कंफर्मेशन चाहिए कि आप प्यार करते हो, अगर करते हो तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, और ये थोड़ा टाइम वेट करेंगे इन सब चीज़ों के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए, क्योंकि इनको ये चीज़ चाहिए आप में कि आप जब तक इन्हें खुद से अपनी तरफ से इन्हें रीच आउट नहीं करो, जितना ये प्यार करते हैं पहले की तरह आप इनको वापस प्यार नहीं करोगे, ये आपके लिए आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, रुके रहेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, ऑब्वियसली बात है, मूव ऑन किया है तो ये अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हैं, वो हम पहले ही बता चुके हैं। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बहुत इमोशनल है आपके लिए,
और आपके इमोशनल होने का वेट करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन से आप क्वीन ऑफ कप्स की पोजीशन में आओ, ठीक है। ये एक हैप्पी अबंडेंट फैमिली अपनी देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी हो सकती है कि इनकी ज़िंदगी में, इनको अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली के हिसाब से चलना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी की, जैसे मैंने बोला पहले भी एनर्जी थी कि अपने, अगर जिन लोगों के केस में कैरियर कोई इशू नहीं है, कैरियर वगैरह उनका सेट है, उनको सिर्फ शादी ही करनी है, तो वहाँ पे ये अपनी ऑप्शन चूज कर सकते हैं अपनी फैमिली की मर्जी से। जहाँ पे कोई इंसान हो सकता है जो इनकी तरफ प्यार भी शो कर रहा है, या इनको ये लग रहा है कि उससे हमारी फैमिली ठीक रहेगी, खुश रहेंगे सब लोगों को, तो वहाँ पे चीज़ है। या वहाँ से डाउरी वगैरह मिल रही है, वो भी चीज़ है। होल्ड। या ज़्यादातर लोगों के लिए अगर आपके पर्सन का फाइनेंशियल इशू है, कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, तो ये अभी इनका दिमाग यही है कि मैं अपने कैरियर फाइनेंसेस के बारे में सोचता हूँ। पहले अपना घर, मकान, गाड़ी, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी फैमिली को एक लेवल अच्छा, उन सब चीज़ों पे, अपने कैरियर के सेटलमेंट पे, और बाकी अपने घर के लिए जो ज़रूरी सुविधाएं होती हैं उन पे ध्यान दे लेता हूँ, जब तक तुम इमोशनल नहीं हो जाते, ठीक है। इमोशनली जब तक आप इमोशनल नहीं हो जाते हो, तब तक ये भी इसी कंडीशन में रहेंगे कि ये अपने कैरियर पे, अपने काम पे ध्यान देंगे, यहाँ पे एनर्जी है, और तब तक ये रुके रहेंगे। लड़ाई झगड़े, फाइट्स हैं आप लोगों के बीच में अभी चल रहे हैं। ये इंतजार कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी मैसेज, किसी कम्युनिकेशन का, कि आप कोई मैसेज कर दो, कम्युनिकेशन कर दो, झगड़ा शांत करो, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है झगड़ा इन्होंने ही किया हो और ये उस वक्त झगड़े में जीत भी गए हैं, लेकिन आप इनसे बैकआउट कर गए हो, ठीक है। तो ये झगड़ा करके जीत के भी खुश नहीं है, ये अभी भी चाहते हैं कि आप इनके पास वापस लौटाओ। देख रहे हैं आपको, आपने सरेंडर ही कर दिया, बाहर में जाओ, तुम्हें से लड़ना ही नहीं है। तो वहाँ पे ये आपकी तरफ वापस आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। मैसेज का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, बट क्योंकि ये सब हो नहीं रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है आप इनको धोखा दे रहे हो, आप थर्ड पार्टी में खुश हो अपनी ज़िंदगी में, आपने इनको चीट कर दिया है, इनको इस तरीके की एनर्जी लग रही है, ठीक है। ये देख रहे हैं कि आप सेलिब्रेशन कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये कोई आपको मैसेज, या तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि इनको कोई मैसेज या गिफ्ट आप दो, या ये किसी तरीके के मैसेज या गिफ्ट का आपकी तरफ मतलब आपको करना चाहते हैं, ऐसा ये देना चाहते हैं, ऐसा इनके मन में। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कभी कभी इनके मन में आता है चलो अच्छा मैं ही पूछ लेता हूँ या पूछ लेती हूँ, मैं ही अपनी तरफ से सोच लूँ, ले लेते हैं, फिर सोचते हैं छोड़ो जाने दो वाली एनर्जी है। तो ये बहुत अलग अलग इनके एनर्जीज होती रहती हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। एक्शन लेने की एनर्जी है, बैलेंस लेने की एनर्जी है। सेम वही एनर्जी। आप अपने पर्सन के माइंड में चल रहे हो, ठीक है। आप अपने पर्सन के माइंड में चल रहे हो, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप इमोशनली, हो सकता है उन्होंने रीच आउट करने की कोशिश की हो आपसे, आपने उनको उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया, आप नहीं माने हो, तो अब इनको लग रहा है, ये वेट कर रहे हैं कि तब तक मैं काम कर लेता हूँ अपना, या कर लेती हूँ, तब तक आप थोड़े से इमोशनल हो जाओ, ठीक है। देखें कब तक गुस्सा रहेगा, कभी तो शांत हो जाएगा। इस टाइप की इनकी एनर्जी है। जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है, ये कर्मा है आप लोगों का, ठीक है। ये कर्मा है, डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। देखो मैंने रीडिंग स्टार्ट किया तो मेरा गला बिल्कुल ठीक था ना। अब मुझे रीडिंग करने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि मेरा हमेशा नहीं खराब रहता है गला। आप में से कुछ लोगों को क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। मुझे लगता है आप लोगों के मन में कुछ और चल रहा है, आप और आपके पार्टनर दोनों जो कहना चाहिए वो नहीं कह रहे हो, ठीक है। कुछ और ही बोल रहे हो जब आप बात करने आते हो, क्योंकि चक्रा आपका हील नहीं है, थ्रोट चक्रा हील नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको बोलना कुछ और होता है, बोल कुछ और देते हो, ठीक है। थ्रोट चक्रा, अगर आप ज़्यादा झूठ बोलते हो या आपके पर्सन बहुत झूठ बोलते हैं तो भी थ्रोट चक्रा जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो कोशिश करें अपने चक्रास को बैलेंस करने का। एक सिंपल वे ये भी होता है कि आप अपने आप को सही तरीके से चीज़ों में करें। जो भी चीज़ आपको करना है, सही आपके तौर तरीके अगर जीवन जीने के सही होंगे तो आपके सारे चक्रास अपने आप बैलेंस रहेंगे। जब आपके तौर तरीके जीवन जीने के गलत होते हैं तभी आपके चक्रास इम्बैलेंस होते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, इस टेक्स्ट से बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कुछ कहना ही नहीं चाहते ये, कैरियर पे ध्यान देना है, अभी कुछ नहीं करना है इन्हें। कोई कहीं से किसी
हो सकता है किसी जॉब रिलेटेड किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं कि वो मैसेज आ जाए, स्टेबिलिटी इधर आ जाए इनकी, या आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। कुछ भी, चाहे आपकी तरफ से आए तो इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाएगी, या जॉब रिलेटेड कुछ आ जाए तो उनकी ज़िंदगी में कैरियर में स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनका ऑक्यूपेशन ठीक नहीं है। ये जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे इनको या तो इनके पास जॉब है ही नहीं, या अगर है तो वहाँ पे मेहनत ज़्यादा है, रात दिन काम कर रहे हैं बट पैसा उसमें नहीं है, तो ये उस पर ध्यान देना चाहते हैं। इसीलिए ये अभी आपसे माइंड डाइवर्ट करके इस वक्त अगर कहें तो ये बहुत ज़्यादा बैक ऑफ द माइंड इनके आप चल रहे हो, बट एक्टिवली ये आपके बारे में नहीं सोचना चाहते, ये अभी अपनी कैरियर के ऊपर सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई रिलेशन जब डीप डाउन होता है तो हमारी एक तो टेलीपैथिक कनेक्शन होता है कि अगर आपके माइंड में कोई बंदा चल रहा है तो वो बैक ऑफ द माइंड उनके माइंड में भी चल रहे होगे आप, और अगर वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं तो आप उनके बारे में सोच रहे होगे। ठीक है, अगर आपको किसी इंसान को अगर भूल नहीं पा रहे हो तो ये मत सोचो कि उस इंसान को बिल्कुल भी वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है, वो ज़रूर सोच रहा है, सोच रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी यही है कि ये थोड़ा सा आपसे अभी डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड, क्योंकि आज कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं आई नीड ओनली वन कार्ड, और फिर बाबा की मर्जी जितना देना चाहे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए आप। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। रेस्ट एंड रिजुवेनेट की एनर्जी है। ठीक है, इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है, सेम एनर्जी आ गई। ठीक है, आपने भी शायद वही कर रखा है ऑलरेडी, और आपको यही करना है, नहीं कर रहे हो तो करो। 4 नंबर एंड 8 नंबर की एनर्जी है। ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर एक ठहराव चाहिए, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में आनी चाहिए, विचारों के तौर पे भी आनी चाहिए, फाइनेंशियली भी आनी चाहिए, हर तरीके से आपकी लाइफ में स्टेबल होना चाहिए। 4 जो चीज़ होती है ना, जैसे होते हैं ना टेबल के जो भी चीज़ 4 लेग्स होती हैं जहाँ पे भी, वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, हर चीज़, टेबल हो, बेड हो, कुछ भी होता है, इनकी 4 लेग्स होते हैं, यानी कि ज़्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यही स्टेबिलिटी आपको चाहिए। तो इस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो या हील नहीं हो, ठीक है, मुझे तो आप में से ज़्यादातर लोग सेल्फ लव की कंडीशन में दिख रहे हो आप, लेकिन अगर नहीं हो तो आओ। रेस्ट एंड रिजुवेनेट की एनर्जी, इस वक्त आप रिश्ते पे ज़्यादा ध्यान मत दो, अपनी वेलबींग पे ध्यान दो, इमोशनली खुद को विड्रॉल करो, सॉलिट्यूड में जाओ, अकेले में रहो, थोड़ा सा एकांत में अपना समय बिताओ, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, स्पिरिचुअल हो, डिवाइन को सरेंडर करो, पूजा पाठ जो भी धर्म आपका है उस हिसाब से करो आप अपना, और स्पेशली नेचर के बीच में जा कर के थोड़ा सा ज़मीन पे बैठें और घास आस पे चलें अपने, और वहाँ पे जा कर के मेडिटेशन कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपको अपनी सोल को बेसिकली हील कर रहे हो, खुद को थोड़ा सा आराम देना है। जो इतने सालों से, इतने महीनों से आप लगातार सोचते आ रहे हो मेरा पर्सन, इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। शादी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, भाड़ में जान दो, अभी ये सब हटाओ, सिर्फ अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, अपने विचारों को सही संतुलित करो, अपने शरीर को संतुलित करो। ठीक है, नींद प्रॉपर तरीके से लो, तो खुद को आराम करो और खुद को हील करो, वापस से रिजुविनेट कहते हैं ना, जिसको पुनर्यौवन अपने अंदर लेकर के आओ। इमोशनली विड्रॉल करो। ठीक है, पैसे पे, करियर पे अपने ध्यान दो, यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, स्टेबिलिटी, 4 नंबर स्टेबिलिटी का नंबर होता है, राहु का भी नंबर होता है, तो हो सकता है उसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिलेज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि मैसेज उनके क्या है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और कल की रीडिंग ज़रूर देखना। ठीक है, बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत कुछ अच्छा है जो मैंने बोला है उसमें, और जो आपको सुनना चाहिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स, कल की मतलब रात वाली रीडिंग, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। यस, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा रोए हैं इसी वजह से, और जब ये आपको देख रहे हैं कि आप खुश हो तो इनको थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं खुद को, और अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, जब कोई तरीका हीलिंग का टाइम देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम टॉक्सिक तरीके से बिना हील हुए रिलेशनशिप में आते हैं, वापस से पैचअप करते हैं, तो फिर से हमारी चीज़ें वहीं शुरू हो जाती हैं, वही गलतियां फिर से हम रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो टेक योर टाइम। ठीक है, जो हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, जल्दी रश करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप भी खुद को हील करो, आपके पर्सन को भी हील होने दो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आप, तो आप खुद की हीलिंग करेंगे, आपके पर्सन को आप इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे, उनके भी चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। आपके पर्सन रात में आपके लिए रोते हैं, बहुत बार रोए हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं।
आई लव यू। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। एनर्जी पॉजिटिव है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या सकती हूँ। जैसे मैंने बोला, ये फाइट बैक करने के मोड में है। अब इन्होंने ये है कि इनको मैरिज करनी है आपसे, लेकिन इनकी सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल यही है कि अब इन्हें आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं है कि आप इस चीज़ के लिए राजी हो कि नहीं हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। कैरियर इशू, आप लोगों के बीच में एक कैरियर इशू हो सकता है, ठीक है, किसी तरीके का। आपके पर्सन की जो कैरियर है वो सेट नहीं है ज़्यादातर लोगों का, या फाइनेंशियल उनको प्रॉब्लम है, तो अभी वो इसीलिए वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। तो बेटर रहेगा आप अपने बेस्ट चक्रा पे काम करो, तो आप अपना कैरियर भी आपका सही होगा और आपके पर्सन का भी इनडायरेक्टली उनको भी आप हेल्प कर पाओगे। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताएं। व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट बताइए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। ओके, क्यों? योर चाइल्ड इज अ इशू फॉर मी। यस, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, हालांकि थोड़ा सा निगेटिव है। योर चाइल्ड इज अ इशू फॉर मी, मतलब आपके बच्चे से इनको प्रॉब्लम है। ये उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों के केस में आप एक सिंगल पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके पर्सन ऐसा बोल रहे हैं। तो अगर आपके पर्सन ऐसा बोल रहे हैं तो फिर आपको अपने पर्सन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। बिकॉज जिस इंसान के लिए आपके बच्चे प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो इंसान आपको कभी प्यार नहीं कर सकता, वो इंसान कभी भी आपको कुछ नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो कभी भी किसी ऐसे रिश्ते के लिए अपने बच्चों को कभी सेक्रीफाइस नहीं करें, ये हमेशा ध्यान रखना। ये बहुत बहुत गलत बात होती है और इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं उस आदमी के माइंड में भी ये बात डाल देते हो कि जब आप अपने बच्चा छोड़ सकते हो तो आप उसके लिए कितने दिन रिलायबल रहोगे। और ये सच में ये आपकी रिलायबिलिटी पे फिर एक क्वेश्चन मार्क लगाएगा कि अगर आप एक अच्छे मदर नहीं हो सकते, आप एक अच्छे फादर नहीं हो सकते हो, तो फिर आप कोई भी रिश्ता ठीक से नहीं निभा सकते। क्योंकि यही रिश्ता जो होता है वो बहुत बड़ा, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपके बगैर नहीं, आपके पर्सन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनको कोई दूसरा मिल जाएगा, या एटलीस्ट वो इतने मैच्योर हैं कि वो अपने आप को हैंडल कर लेंगे। बट आपके बच्चों की आप सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो अगर आप इस बात को नहीं समझ पाते हो और आप अपने पर्सन के लिए अपने बच्चों को साइड में कर देते हो, तो यकीन मानिए कि आपका यही पर्सन जो आज आपको बच्चों से छुड़वा रहा है, यही एक दिन कहेगा कि जो इंसान अपने बच्चों को छोड़ सकता है वो मेरा क्या सगा होगा। तो ये गलती कभी नहीं करिएगा। पहली बात तो लोग करेंगे नहीं, जो इस लेवल तक टैरोज वगैरह देखते हैं, मुझे लगता है वो इतने हील होते हैं कि वो इस तरीके की गलती नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में आता है कि हम अपने पेरेंट्स को दे देते हैं बच्चा, या अपनी ससुराल को दे देते हैं, या नहीं ध्यान देते हैं, तो बहुत बड़ी गलती करेंगे आप। जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है वो आपके बच्चों से भी प्रेम करेगा, ठीक है, आपकी हर परिस्थिति से प्रेम करेगा, ठीक है। जो इंसान आपसे प्यार करता है वो कभी भी आप पे कंडीशन नहीं लगाता है कि तुम ऐसा करोगे तो ही। ये कंडीशन तो व्यापार हो गया, प्यार कहाँ रहा, ठीक है ना। ये व्यापार हो गया, प्यार नहीं रहा। प्यार वही होता है जो अनकंडीशनल होता है, जहाँ इंसान खुद, आप जो हमारी प्रिय चीज़ है वो उसे प्रिय होनी चाहिए, ठीक है। प्रिय का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो हम प्यार करेंगे, उसको तो नहीं करेंगे, या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को प्यार करेंगे, वो नहीं कह रही हूँ। लेकिन एटलीस्ट जो बच्चे हैं, ठीक है, वहाँ पे तो उस जगह पे मैं बात कर रही हूँ। इसको देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, इसको क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, क्योंकि किसी के लिए ये सही, क्योंकि यहाँ पे कर्मा की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, बिकॉज मुझे इसकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है इस वक्त कि ये किसने कहा, क्यों कहा। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए। थोड़ा सा रिग्रेट वाली एनर्जी है, ठीक, बेचैनी है। ये चिड़ में कह सकते हैं, बिकॉज ये फाइनेंशियली जब स्टेबल होंगे चिड़ में कह सकते हैं, या आपसे एक दूरी बनाने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें कहीं ना कहीं, जब हम किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है कि वो व्यक्ति भी मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इसीलिए मैं उसके लिए परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो यहाँ पे आपके पर्सन क्योंकि अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं
वो नहीं चाहते हैं कि आप, जो लोग टच में हो आई थिंक आपके पर्सन, वो उनके पर्सन ज़्यादा हद तक ये बात कह सकते हैं, क्योंकि ये पहले अपने फाइनेंशियल्स, अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी है, स्लीपलेस नाइट है, या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपसे ज़्यादा बातचीत होती है तो इनको थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो ये आपसे ये कह सकते हैं कि आपसे प्यार नहीं करते, ताकि आपसे थोड़ी सी दूरी बन जाए। बिकॉज इनका इरादा यही है कि ये अपनी ज़िंदगी में जब ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तब आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। तो वहाँ पे ये एनर्जी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान है, फ्रस्ट्रेट है इस वक्त उन्हें, इसलिए। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई थी, उन लोगों के लिए भी आई थी जहाँ आपके पर्सन को ये डाउट हो रहा था आपके ऊपर कि आप किसी और के साथ में हो, तो ये वहाँ भी आपको प्रोवोक कर सकते हैं ताकि आपसे ये उगलवा सके कि तुम भी कह दो हाँ ठीक है हमारी ज़िंदगी में भी कोई है, तो ये वहाँ पे भी ये चीज़ बोल सकते हैं। ठीक है। चाइल्ड वालों के लिए जो आया है वहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाला है, तो आप अपना देख लेना, क्योंकि आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपका बच्चा उनके लिए एक इशू है, उनके लिए है, उनकी फैमिली के लिए नहीं है। फैमिली के लिए होता तो बात अलग थी। ओके, नहीं मतलब छोड़ना तो तब भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम थोड़ा कम बुरा लगता है कि कम से कम मेरा पार्टनर तो नहीं ऐसा चाहता है ना। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, कमेंट करो, सरेंडर टू डिवाइन करो। यूनियन आने वाला है, पॉजिटिव रहिए, अपने आप को बैलेंस करिए अगर आप यूनियन में आना चाहते हैं तो, क्योंकि ये एडिट पोर्टल है, कल है, तो चीज़ें होपफुली बहुत सारे लोगों के रीयूनियन हो सकते हैं। वापस चीज़ें आ रही हैं, एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है, तो जितने लोगों का रीयूनियन होता है कमेंट करके बताना, और बाकी लोगों के लिए भी, क्योंकि इससे पॉजिटिविटी आती है लोगों के अंदर। और कोई भी निगेटिव कमेंट, काफ़ी सारे लोग बहुत निगेटिव कमेंट्स करते हो कॉन्टीन्यूसली, एक के बाद एक 10-10 20-20 कमेंट करते हो, तो भाई देखो हमको तो, हमारे लिए तो ठीक है, हमें कोई लॉस नहीं है उसमें, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं ना उनके लिए आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हो। और आप खुद की ज़िंदगी में भी, क्योंकि आप जितनी, मैं क्यों बोलती हूँ सरेंडर टू डिवाइन लिखो और दिल से लिखो, क्योंकि आप उसे रोज़ जब मेरे कहने पे लिखोगे ना, तो एक दिन आप सच में वो चीज़ आपके दिल में आ जाएगी, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप ही लिखोगे इस चीज़ को और दिल से आप फील करने लगोगे। क्योंकि ये थोड़ा सा होता है ना कि कोई चीज़ पे हम बार बार फोकस करते हैं तो वो चीज़ हमारी हैबिट में आ जाती है। आप कॉन्टीन्यूसली, कुछ लोग तो अपने पार्टनर को लिटरली बोलते हैं कि उनको उनको बीमारी हो जाए, तकलीफ हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। इतना निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये टॉक्सिसिटी सिर्फ उनको नहीं दे रहे हैं, आप खुद के लिए भी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं। वही जो बीमारी की आप उनको बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो बीमारी उनको होगी कि नहीं होगी पता नहीं, बट आप अपने लिए ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ज़्यादा निगेटिविटी वाली चीज़ों को ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचना चाहिए। कोई चीज़ तकलीफ दे रही है, तकलीफ दिया, भाड़ में जाने दो, आप उसे ख़त्म करो, उसको जाने दो, सोचा ही मत करो उसके बारे में। किसी इंसान के बारे में आप कॉन्टीन्यूसली सोच भी रहे हो, उसके लिए रीडिंग भी देख रहे हो, फिर आप उसको कर्सेस भी दे रहे हो, तो क्या मतलब हुआ इस चीज़ का। अगर आप चीज़, रिश्तों को ठीक करना चाहते हो, चीज़ों को सही करना चाहते हो, तो पहले अपने एंड से निगेटिविटी तो कम करो। तुम्हारे खुद के अंदर इतनी, देखो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो टेलीपैथिक मतलब सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो या नहीं भी हो, थोड़ी बहुत टेलीपैथी सब जगह होती है। आप अपनी एनर्जी हमेशा वाइब्रेशन सेंड करते हो, ठीक है। उससे क्या होता है, अगर आप कॉन्टिन्यूसली किसी इंसान के बारे में निगेटिव सोचे ही जा रहे हो तो वो पॉजिटिव हो ही नहीं पाएगा आपके बारे में। तो इतनी निगेटिविटी मत फैलाया करो यहाँ, ठीक है। अपने अंदर की भी निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी को थोड़ा सा कम करो प्लीज़। डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। ओपन नहीं हुआ है तो मैं नहीं ले रही हूँ, हालांकि कुछ था लेकिन खुला नहीं तो मैं नहीं ले रही। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। आज की कार्ड जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ, कोई भी चीज़ क्लियर तरीके से निकल के नहीं आ रही। बहुत कुछ कहना है पर कह नहीं रहे हो। आप भी, हमारे व्यूअर्स भी चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ है जो कहना है वो कह नहीं रहे हो। आपके पर्सन भी अपनी रियल फेस नहीं दिखाना है। वो कहना कुछ चाहते हैं पर कह कुछ रहे हैं। आप भी कहना कुछ चाहते हो पर कह कुछ रहे हो। थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है आप लोगों का, ठीक है। ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंजेस बिफोर यू, ठीक है। आप जो भी चैलेंज अपनी जिंदगी में ले रहे हो, ओके, वन का ये कार्ड एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। ये आया इसलिए मैं बॉटम में, नॉर्मली इसका बॉटम नहीं लेती हूँ बट आज मैं लूँगी, क्योंकि ये कार्ड मेरे को जब मैं शफलिंग कर रही थी तो 3 बार मेरे को रिफ्लेक्ट हुआ। पहले गिरा, फिर 3 बार ये बॉटम में आया, बार बार आया, ठीक है। जब मैं सफल करके रख रही थी तो आ रहा था। तो ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊँगी। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चैलेंज एक्सेप्ट करने जा रहे हो अपनी लाइफ में, ये किसी भी क्षेत्र से, फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, तो सबसे पहले ये एश्योर करो कि क्या उस
चीज़ों उस चैलेंज को फेस करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज आपके पास हैं, आप कर पाओगे। ठीक है, तो उस चीज़ को आप पहले ही अश्योर करो। अगर आप कोई रिश्ता शुरू करने वाले हो तो यहाँ पे भी देखो कि क्या उस रिश्ते के साथ आप जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं उनको फेस कर पाओगे, उन चीज़ों के साथ सर्वाइव कर पाओगे, या आप किसी रिश्ते को छोड़ रहे हो तो उसके बाद जो चैलेंजेस आएंगे क्या उसके लिए आप तैयार हो, आप प्रिपेयर्ड हो। ये सब चीज़ें आपको देखनी है, तभी चैलेंज लेना है। या फिर जॉब से रिलेटेड है कि अगर आपको जॉब स्विच करनी है तो पहले ये देखो कि जब तक 2-3-4 महीने आपको जॉब नहीं मिलती है तब तक के लिए क्या पैसे आमदनी आपके पास है कि नहीं। तो आपको सोच समझ के निर्णय लेना है। कोई भी चैलेंज अगर आप कुछ नया करने जा रहे हो तो इस चीज़ में डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि पहले आप ये तय करो कि जो भी चैलेंज इसमें आएंगे उसको फेस करने के लिए आप रेडी हो कि नहीं हो। ठीक है, आपके पास सफिशिएंट साधन है कि नहीं है, वो चीज़ आपको देखनी है। बाकी है यू आर टू इमेंस्ड इन दिस सिचुएशन, सो स्टेप बैक एंड सी द बिगर पिक्चर बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन और टेकिंग एक्शन। आई थिंक हमारे व्यूअर्स किसी न तरीके का कहीं पे भी, चाहे वो आपकी कैरियर है, लव लाइफ है, कुछ भी है, कोई डिसीजन मेकिंग आप करने वाले हो तो डिवाइन इस वक्त आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा संभल के करिए। हो सकता है आप किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा घुस गए हो उसके अंदर, तो आपको वो पिक्चर क्लियर नज़र नहीं आ रहा। जैसे होता है ना कोई एक फ्रेम, मैंने पहले भी बोला है ये, कोई एक फ्रेम है, पिक्चर है, दीवार पे लगी हुई है, आप जाके उसमें मुंह टिका दो जाके, फिर वो पिक्चर नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, नहीं दिखाई देगा। तो अगर आप उसका बेटर व्यू चाहते हो, आप चाहते हो कि पूरा पिक्चर आपको दिखे, आपको पूरा सीन सही से क्लियर हो, तो आप थोड़ा सा पीछे हटके थोड़ा दूरी से देखेंगे तो आपको सही होगा। यही हाल आपकी लव लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ का भी हो रखा है। इस वक्त आप क्या कर रहे हो, उसमें कुछ ज़्यादा ही घुस गए हो, बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस आपने चीज़ों की कर ली है। इस वजह से क्या है, आप बिगर पिक्चर, पूरी फिल्म आपको दिख ही नहीं रही है, आप किसी एक चीज़ पे सर्कल बना के उसी पे बैठे हुए हो, छोटा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, बस आप उसी पे फोकस कर रहे हो। वो या तो पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा या फिर बहुत नेगेटिव है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि पहले इतना ना तो आपको पॉजिटिव होना है ना नेगेटिव होना है, सिर्फ उस छोटे से सीन को देख के आप थोड़ा पीछे हटिए, अपनी स्थिति को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करिए, अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज़ों को, फ्यूचर तो नहीं, हाँ मतलब तीनों ही चीज़ों को एनालाइज करिए, उसके बाद अपना डिसीजन बनाइए। ठीक है, आई थिंक अब तो सब कुछ हो गया। तो चलो, ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।